अच्छा, वालेकुम। सालू हबीब, वेलकम। आपका कैमरा ऑन है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा कुछ। जी, क्या बोल रहे हैं? हेलो सालू हबीब, जी क्या बोलेंगे आप? वो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप तमाम औरतों की कमाई खाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। क्या करते हैं चाहते हैं? औरतों की कमाई। औरतों की कमाई। औरतों की कमाई खाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं? ये हाँ, मैं आपकी औरत हूँ और मैं अपनी कमाई खुद खाती हूँ। दैट आई कैन टेल यू। और मैं अपने बच्चों को, अपने अब्बू को, सबको सपोर्ट करती हूँ अपनी कमाई से, क्योंकि मैंने अपनी तालीम ली थी और अलग अपना मैं काम करती रही थी। और आप मर्द हजरत जो है घर संभालना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। भाई इससे अच्छा और क्या होगा यार, सुबह सुबह उठ के काम करने जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। आराम से घर बैठेंगे। हाँ जी, अपना दो तीन हांडियां बनाई, इधर उधर चुगलियां की, हाँ जी, क्या कहते हैं उसको, मेकअप किया और लेट गए आराम से। नहीं हाँ तो जी, औरत आप की कमाई खाना बहुत गलत यानी बात है आप यार। इस्लाम के मुताबिक तो औरत की कमाई खाना कोई गलत बात ही नहीं है। नहीं, मर्दों को सुन्नत औरतों में रसूल है और सर, औरतों को सुन्नत मर्दों में रसूल। तब्दील करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो हजरत खदीजा की कमाई नहीं खाते थे जो उनकी एम्प्लॉयर थी रसूलुल्लाह की? तो वो ठीक था तुम्हारे हिसाब से? तो ठीक था यार, इसमें क्या गलत है? वो खाते थे, रसूलुल्लाह भी तो कमाई खाते थे। तो अभी ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पर पैनल पर आ रहे हैं सभी, तो ये मर्दों को मैं औरत समझता हूँ अब, और औरतों को मर्द समझता हूँ मेरे हिसाब से। तो इसमें हम क्या इंसान को इंसान समझ रहे हैं। तो औरत बच्चे भी जनेगी और घर भी संभालेगी और बाहर जाके कमा के लाएगी और मर्द को खिलाएगी, ऐसा है क्या? कहाँ, जब मैंने कब बोला है? मैं तो घर संभालने के लिए बैठा हुआ हूँ। हाँ वही तो मैं तो भी नहीं संभालता हूँ, तुम बर्तन धोता हूँ, भांडे धोता तो हूँ, घर घर जाके संभालो, भांडे मर्द धोता जो थे तुम घर सेम संभालो। सब। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? हाँ, क्या कह रहे? मैं क्या, आपकी शादी हुई है हबीबा? हाँ, शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं। अच्छा, वेरी गुड। फिर तो आप मतलब कि घर का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? भाभी आपसे कोई काम वगैरह लेती हैं घर में? घर का काम और बाहर का काम जो है नहीं, तकसीम करना पड़ता है। मर्द की जो कुदरत ने बॉडी दी है वो बाहर का काम करने के काबिल है, और औरत जो है घर संभालने के काबिल है। ये कुदरती तौर पर तकसीम है ये। नहीं, तो तुम ये तो क्या चाहते बिल्कुल, हो, कुदरत ये को तो वी डोंट एग्री बदलना विद, चाहते हो? नहीं। आजकल काम सारा ऐसा थोड़ी होता है कि आपको पत्थर उठा के ले जाने पड़ रहे हैं। हम सारा काम कंप्यूटर पे करते हैं आजकल। हाँ वही तो, वो तो जो तुमको आसान करके दिए अभी, तो तुम्हारे उसका मतलब ये होगा कि औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, ऐसे ये इसका मतलब ये है क्या? नहीं, मर्द आसानी औरत का नहीं मतलब ये बन तो रही। नहीं मैं है। अपने बच्चे भी पालती हूँ, पकाती भी सुनिए हूँ घर का खाना। सुनिए, अगर जी। आसानी हुई है, जिंदगी के लिए आसानी हुई है, साइंस के जरिए से और इंसानों की कोशिश के जरिए से आसान हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़ो, औरतें घर छोड़ें और मर्द घर बैठे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि औरत और ज्यादा घर के अंदर जो है वो घर के संभालने में कोशिश करे और आसानी कर ले, और मर्द भी जो है आसानी के साथ बाहर का काम करे। ये ये अच्छा, तकसीम आपका है कि नहीं ओपिनियन है? है। आपका हम ये तकसीम को ओपिनियन नहीं क्यों? मानते क्या? ये तकसीम को नहीं मानते क्या आपको तुम? आपको हम ये कैसे अंदाजा हुआ कि हम चाह रहे हैं कि मर्द घर बैठ जाएं, औरतें बाहर निकल जाएं? आपको ये कैसे, किस तरह और पता लगा? बाकायदा सपोर्ट कर रहे तुम्हें, बाकायदा वो औरत को बाहर निकलने की दावत दे रहे तुम्हें, और मर्द के खिलाफ खड़ा कर रहे तुम्हें। हालांकि वो दुनिया में इंसान के आने का जरिया है, उसे बिगाड़ रहे तुम्हें। और तो उस गोद में कौन पालेगा? तो तुम्हारी माँ के बारे में तुम ये कहोगे कि मेरी माँ सुबह घर से निकलती थी, रात पाती थी, और मर्द मुझे संभालने के लिए रखी थी, ऐसा तुम बोलते क्या? अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलोगे तुम्हें? माँ की कोई तो देखें, बोलोगे हम नहीं? सब माँ इंसानों की को सर्विस बराबर नहीं चाहिए समझते क्या? हैं। माँ का प्यार नहीं चाहिए क्या? मेरे को लग रहा है कहाँ से ये दोगे कोई तुम्हें ऐसे माँ का प्यार? ट्रोल है, इतना स्टूपिड आर्गुमेंट कोई दे नहीं सकता। आई थिंक इज अ ट्रोल। कहाँ समझ में यार आता तुमको? ये बातें नहीं समझ में आती तुमको?
तो अच्छा कुदरत के खिलाफ मत जाओ। कुदरत जिस अच्छा तरह से इंसान को अच्छा, हम बनाई है, आपको उसी की मदद हम मत करो। आपको नहीं शेयर करते, आपके हमारे बिलीफ्स आपके साथ हम नहीं शेयर करते। हम बिलीव करते हैं कि सब इंसानों को बराबर हुकूक और बराबर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। मैं अपनी बेटी अपने बेटे को एक ही तरह पालती हूँ। हम आपके साथ अग्री नहीं करते, क्योंकि सबकी सबकी काबिलियत होती है। उनको घर में बंद करके रखना सारी उम्र, क्योंकि तुम खाली पैदा हुई हो एक औरत, ये ठीक नहीं है। हम उनको भी चाहते हैं कि वो तालीम हासिल करें और जो बन सकती हैं वो बन सकें। इस दुनिया में जब हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है। और मर्द और औरत बराबर अगर हो तो बेहतर रहता है। मेरी भी पहले शादी हुई थी, अब मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास तालीम है, मैं बाहर काम कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी सपोर्ट करती हूँ और अपने आप को भी सपोर्ट करती हूँ, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती हूँ। अगर मुझे घर में बंद किया हुआ होता तो मैं नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल मोहताज होती दूसरे लोगों की। और इसलिए हजरत मैं और हजरत मोहतरम हजरत, ये जो मोमो ने बात बताई है ना, ये भी औरत की फितरत और कुदरत का हिस्सा है। इसकी मुखालफत करके आप कुदरत के खिलाफ ना जाएं। एग्जैक्ट आप भी एग्जैक्ट कुदरत के खिलाफ वर्जी करते हैं जब आप औरत की इस फितरत और कुदरत को मानते नहीं हैं, एक्नॉलेज नहीं करते। आप कुदरत के खिलाफ मत जाइए, कुदरत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जा सर। रहे ना तुम्हें, कुदरत के खिलाफ भी जा रहे तुम्हें, अच्छा कुदरत के खिलाफ जा रहे अब तुम। अपना हसीब अभी अपना मेरे हबीब भाई, एक मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आपकी फर्ज किया मतलब कि आपकी बेटी मेरी बेटी है, मतलब कि मैं उसी तरह उसकी रिस्पेक्ट करूंगा जिस तरह मैं अपनी बेटियों की करता हूँ। तो मैं वैसे ये बात कर रहा हूँ आउट ऑफ क्या कहते हैं उसको एग्जाम्पल कर, मैं एग्जाम्पलरी बात कर रहा हूँ कि आपकी बेटी है, ठीक है, आप उसको धूमधाम से आपने शादी कर दी, उसका जो आगे से आदमी है वो नकम्मा निकल आया, ठीक है, वो आदमी बुरा निकल आया, वो जो शराब पीता है सारा दिन, काम करके आके घर पे आके आपकी बेटी के ऊपर जुल्म करता है, आपके अपना जो नवासे हैं उनके ऊपर जुल्म करता है। हाँ जी, रोजाना आपकी बेटी ये वो जुल्म सहती है इसलिए कि सिर्फ वो मर्द है और वो घर के बाहर का काम करता है, इसलिए मैं उसके पूरी की पूरी जो जुल्म है वो मैं सहूंगी, ठीक है। तो आप क्या ये चाहेंगे कि आपकी बेटी हमेशा इसी तरह जुल्म सहती रहे, या कि आप चाहेंगे कि मैं अपनी बेटी को इतनी तालीम दूं, इतना मजबूत बनाऊं कि वो अगर उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, उसका कोई मर्द मर जाए, उसका क्या नाम है, इसका मर्द इस तरह का नजर निकल आए जो मतलब कि क्या नाम है इसका अब्यूसिव है, हाँ जी, वो उस बजाय उसके कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसी के घर में रहे, या कि आप उसको इतना प्रिपेयर करेंगे कि वो उसका मुकाबला कर सके, हालात का मुकाबला कर सके, अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सके, अपनी चीज़ों खुद कॉल अपना शॉर्ट कर अपना जो कॉल्स हैं वो शॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। तो आप क्या चाहेंगे, आपकी बेटी इतनी मजबूत होनी चाहिए या आपकी बेटी इतनी मजबूत है क्योंकि वो सिर्फ औरत है इसलिए वो घर की खेती है, जो उसका मर्द है वो ही सारा कुछ करेगा, वो ही उसको उसके साथ जो सलूक करेगा वो कर ले, क्या आप चाहेंगे इस तरह? हबीब भाई ड्रॉप हो गए लगता है, ड्रॉप हो गए आवाज इनको। देखें, हाँ जो जी अच्छा वो जो वो जो शख्स कर रहा है जुल्म, जुल्म के खिलाफ हमें बात करनी है, जुल्म को ख़त्म करना है। और सोसाइटी और समाज इस तरह से बनाया जा रहा है कि कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। अब बेटी को बेसहारा बना दिए, हाँ, लड़के और लड़की में फ़र्क कर दिए कि लड़का घर में रहेगा, लड़की बाहर जाएगी। बाहर आपको किसने बोल दिया है कि किसने हम कहा लड़के घर लड़का में घर में रहना चाह रहेगा? रहे हैं भाई? नहीं, ऐसा हम अभी दोनों को अभी आपको लग रहा है, ऐसा है नहीं है, आपको नहीं, बस ऐसा ही है दूर ना। से खड़ा हुआ लड़की को तुम्हें रसगुल्ला क्या बर्फी करते लग थे, रही है। लड़की को क्या करते बाहर उसके लड़के के घर भेज देते, भेजते नहीं भेजते? क्या हुआ? दोनों को, आप लड़की को लड़के के घर भेज देते हैं, कोई नहीं किसी के घर भेजता, वो अपना अलग तो घर ये बनाते जो हैं। और डिफरेंशिएशन है मेरी ना अभी, बेटी और मेरा बेटा दोनों बराबर हैं और दोनों काम करेंगे। ये बात नहीं है कि लड़के को कह रहे हैं कि घर में रहो, लेकिन अगर कोई घर में मदद करना चाहता है अपनी बीवी की तो उसमें क्या बुराई है? हाँ, वो नहीं बोल रहा मैं जो है वो कि घर के काम करने के बारे में नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो डिफरेंशिएशन हमें खुद कर दिए क्या करके, ये लड़की को तो बाहर दूसरे के घर भेजने का है,
लड़के को अपने घर में रख लेने का, ऐसा ये तस्वुर है ना हमारे दिमाग में, वो गलत है। लड़की भी अपनी ही है, मतलब आप लड़का भी अपना ही है, वो उसकी जिंदगी बनाने के लिए हमें जो किसी से उसका निकाह करते हैं, इसका ये नहीं कि उसके हवाले कर दिए, अब उन्हें जुल्म कर रहा है तो उसके खिलाफ इन्हें अपने जिंदगी संभालने के लिए अपने पाँव पर खड़ी लेकिन होगी, ऐसा देखें, नहीं। लेकिन ये बदल आपने रहा अपनी है। बात नहीं आपको समझी। उसको निकाह करने की कोई जरूरत नहीं उसकी जिंदगी बनाने के लिए। आप उसको तालीम हासिल करें दे, ताकि वो अपने खुद पाँव पे खड़ी हो सके और खुद मुख्तारी हो उसके पास। मैं यही और कह रही खुद हूँ कि इसकी बात हर इंसान को खुद मुख्तारी खुद होनी मुख्तार चाहिए उसके होगा। पास। उनको ये हम खुद हमारे लड़की को, हम खुद लड़की को सहारा देंगे, हम खुद लड़की के जो है उसे सपोर्टर बनेंगे, ये हमारा पूरा भाई, समाज उसका सपोर्ट करेगा। आप तो सपोर्टर जो बनेंगे वो बनेंगे ही, लेकिन उस लड़की को तो आप इतना मजबूत बनाएंगे कि वो अपनी सपोर्टर खुद बन सके। हाँ जी, वो अपने आप को खुद मतलब के सोसाइटी में पाल हाँ, सके तो अपने वही देखना चाह रहे हैं ना को। आप, कि हाँ जी, वो ये दर वही दर हम भी वही बात कर रहे हैं। आपने ये गलत समझा है कि हम ये कह रहे हैं कि औरत को मतलब बाहर निकाल दो और आदमी घर बैठ जाए। ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम बात ये कर रहे हैं कि औरत को बराबरी के हकूक होने चाहिए। औरत अगर चाहे तो वो बाहर काम भी कर सकती है, औरत अगर घर में हाँ, रहना चाहे तो घर वो में रह वो सकती है। वो ठीक है अलग ना? चीज है। अब हाँ जी। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए नहीं कि हमारी औरत काम ना करे, वो शान से घर में रहे, अपने बच्चों की नहीं, क्यों परवरिश ना करे। फिर आप औरत को आखिर आप औरत को क्या आप कोई जानवर समझते कि उसको घर में बांध के बैठा दो, बस वो काम ना करे, घर में रहे? तो क्यों ना तकसीम करे कैसा काम? होगा? तकसीम कैसा होगी? तो घर की तकसीम कैसा होगी? तो घर को किली लगाना पड़ेगा क्या? कैसी बातें कर क्यों रहे हैं तकसीम कर रहे हैं? ये अमेरिका और यूरोप के तो अंदर माँ बाप दोनों काम करते हैं, वो दोनों बच्चे संभालते हैं, अपने अपना उसी के लिए काम करते फैमिली हैं। नहीं बन रही वहाँ। और क्यों के ये इस्लाम की तरफ लोग कैस- जो जा रहे हैं इसी के लिए जा रहे हैं, वो ये फैमिली नहीं बन रही कौन करके। कह यार ये पता नहीं क्या गलत मतलब कि आपके दिल में वो अपना माइंड सेट है कि वहाँ पे फैमिलीज नहीं है। कभी अमेरिका और यूरोप में जाके देखिए, यहाँ पे बड़ा जबरदस्त किस्म का फैमिली सिस्टम है, बड़ा कामयाब किस्म का फैमिली सिस्टम है। हाँ जी, हम वो 2-4 मूवीज देख लेते हैं कि बूढ़े हैं तो वहां पे बैठे हुए हैं तो जो उनको कोई पूछ नहीं रहा है, ये बिल्कुल बुलशिट है, ये बकवास है। जब आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आम देखता हूँ, क्या नाम है इसका, 3-3 जनरेशन इकट्ठी जा रही होती है, उनकी ग्रैंड माँ साथ में है, अपना बल्कि ग्रेट ग्रैंड माँ भी साथ में है। हाँ जी, और सब के सब उनकी टेक केयर कर रहे हैं। बल्कि विद इन माई फैमिली जो मेरा बेटा है, उसकी वाइफ जो है, हाँ जी, उसकी माँ भी जिंदा है, उसकी ग्रैंड माँ भी जिंदा है, उसकी ग्रेट ग्रैंड माँ भी जिंदा है, और बाप भी जिंदा है। आई मीन दे आर अबाउट मोर देन 100 सम years old। ठीक है। और मेरे लेकिन अब्बू जो है वो 92 ईयर ओल्ड है, मैं उनकी केयर करती हूँ, मेरे भाई नहीं उनके केयर करते। वो ही इज नॉट तो अवेलेबल टू उसी को टेक कह केयर रहे हैं, ऑफ माय फादर। तुम्हारे मैं अपने बाप का केयर करती हूँ, एंड ही सो हैप्पी ही एजुकेटेड मी। तुम्हारे नहीं तो भाई बेचारे मुसीबत भी है उनके तुम पर, तुम्हारे भाई भाई नहीं करता मुसीबत मेरा। है तुम पर। आई डोंट केयर, उसके पास नहीं है ये एबिलिटी करने की, या हो सकता है मेरा उसके भाई जिम्मे ना है भी ना, हो। जिम्मे किसके जिम्मे है वो काम? अपने माँ जो बाप की कर देखभाल सकता है करना उसके लड़की जिम्मे के है, जिम्मे नहीं गया। जो देखिए, कर माँ बाप सकता है का उसके जिम्मे है। हमें बराबरी चाहिए हर इंसान हाँ, को। ये नहीं बराबरी कि हम आपके बराबरी पेट है कि आपको हमें घर में बांध दिया है और हम घर से नहीं बाहर ही नहीं 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 निकल नहीं, सकते। घर में बांधने के लिए नहीं बोल रहा मैं, शान से जिंदगी करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, शान कि नहीं वो चाहिए शान से जिंदगी हमें, करे। हमें खुद घर में बनना मुख्तारी नहीं, चाहिए। घर में हमें चाहिए। भाई, एक हमें औरत खुद है, उसको मुख्तारी शांति, चाहिए, शान नहीं चाहिए। हाँ, आपकी शान एक नहीं औरत चाहिए। एक औरत है, वो उसको मतलब बाहर जाके शांति मिलती है, वो हाँ। बाहर काम करना चाह रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसकी खुशी है ऐसा कि वो अभी बाहर अभी जा तो अभी आप चाह रहे हैं ना, अभी ऐसा ये चाह रहे हैं ना, तो इसको कबूल करो कि हम ऐसा चाहते हैं करके, कि औरत शान से घूमे फिरे, सर एक बात रात को सुने, देर से सर आए, सर 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 और सर सर रात रात काम करे, और वो सर जो एक बात सुने जनाब, एक बात सुने। डॉक्टर यहाँ वो जो सुने। हमारे साथ जो मैम बैठे हैं, और दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, मैंने सबसे बात कर ली है, वो चाहती हैं कि मर्द जो हैं वो घर में रहे। मर्दों की जो बॉडी है वो घरों में बैठने के लिए अच्छी है, मर्द घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। मान लोगे ये बात? वो तो तुम मानते क्या है साहब? वैसे मैं मानता हूँ जी, आप मानते हो? मैं नहीं मानता। नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपके पास पूरी आपकी दुनिया के चॉइस का मर्द नहीं राइट है। मानते हैं बात, क्योंकि आप, और ये अरे बात चचा नहीं बात मान रहे सुनो हैं। ना यार, बात सुनो, पहले बात बात सुनो। सुने। आपके पास राइट टू चॉइस है ना, आप अपनी अपनी ख्वाहिश से कर सकते हो ना ये काम। अगर मैं आपके पास आके बोलूं, आपके कनपट्टी पे गोली रख के बोलूं कि भैया जो भी तुम काम करते हो तुम वो काम नहीं करोगे, तुम मेरी मर्जी का काम करोगे, आप मेरी बात मानोगे क्या? एग्रीमेंट किसे कहते हैं जी? एग्रीमेंट की बात नहीं है, जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दें, गोलमोल मत बात घुमाएं, मैं सीधा पॉइंट पे बात एग्रीमेंट कर रहा हूँ, पॉइंट जब पे आंसर होता दें। है तो एग्रीमेंट के मैंने मुताबिक चलना आपको ये पड़ता है। बोला,
एग्रीमेंट की बात नहीं है ना, सोशल एग्रीमेंट कहाँ है, दिखाए मुझे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ औरतों मैरिज ने, एग्रीमेंट है कि नहीं? मैरिज मैरिज का मैरिज में क्या मतलब होता होता है है? औरत घर एग्रीमेंट में होता है कि नहीं? रहेगी। सर कभी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हो जिंदगी में, या खाली साइन करना हाँ, है? हाँ, तो क्या क्या पढ़े हो कभी मैरिज मैरिज, एग्रीमेंट में क्या मैरिज रहता है? कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है कभी? मेन वो क्या पढ़ा रहता है है? कभी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है यार, लीगल नहीं कॉन्ट्रैक्ट और बोलिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में फर्क नहीं मालूम क्या? तुम्हें क्या बात अभी सुने मेरी मॉडर्न चचा, जमाने का चचा कॉन्ट्रैक्ट बोल मेरी रहे हैं बात क्या? सुने, मेरी बात जब से नहीं दुनिया बनी चचा तब से बात दुनिया सुने, वही चलता है। बात अभी सुने, जब से भाई दुनिया आप बनी उनकी तब से बात मैरिज हो सुनिए। रही है। मेरा पॉइंट समझे मैं जो ये कह रहा हूँ, जैसे आपके पास आजादी है, आप अपनी चॉइस का कोई काम कर सकते हो, राइट? आप क्या काम करते हो वैसे? हेलो, जी, मैं आप कंप्यूटर क्या पे काम काम करता हूँ। करते हैं? क्या करते हैं? कंप्यूटर पे काम करता हूँ कंप्यूटर मैं, पे, पब्लिकेशन का ठीक है काम ठीक करता है, हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बोलूं आज से तुम पब्लिकेशन का काम नहीं करोगे, तुम मेरे घर में आके मेरे घर में आके तुम मेरी चौकीदारी करोगे, आपको ये बात सही लगेगी गलत लगेगी? गलत है। बिल्कुल गलत है। सही बात है ना, कि आपके हम्म पास हक है भाई, आपने जो काम करना है वो करो। यही हम्म। हक औरतों को क्यों नहीं है, कि अगर वो घर में रहना चाहती हैं घर में रहें, बाहर रहना चाहती हैं बाहर रहें? आपको किसने ठेका दिया है औरतों को बताने का कि भैया तुम तो घर में आप रहने के लिए इसे बाहर इसे आओ? राजी है ना? आप इसे मैं मानते नहीं? अभी आपसे जो अभी पूछ रहा जो हूँ, जो चिल्लाए आप नहीं। बोल रहे हैं, जो आप अरे सच भाई बोल रहे बात हैं का उसको बिलीव जवाब करते दे हैं दे। तो हाँ, मैं आप करता हूँ इस बात को बिलीव कि औरतों बिलीव के करते हैं पास ना? भी उतना ही तो राइट अभी मैं है। सवाल करता हूँ, मैं अभी मैं अपनी सवाल बात करता कर हूँ। रहा हूँ, वो बात सुन लो भाई। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपके पास राइट है कि आप अपनी अपनी लाइफ की चॉइसेस अपनी मर्जी से लें, मैं कह रहा हूँ औरतों के पास भी यही राइट है। उनको घर में रहना है घर में रहे, बाहर जाके काम करना है बाहर जाके काम करें। उनको अपनी लाइफ उनके अकॉर्डिंग जीने दें। आपको कोई ठेका तो देकर हाँ, नहीं तो गया अभी ना? इस पर राजी रहिए आप, अभी इसमें कायम रहिए आप। हाँ मैं कायम अगर हूँ, आपकी पूछो पूछो। बेटी अगर हम्म आपकी हम्म। बेटी हम बोले कि मैं एक जाती मिनट हूँ नो करके मैम, बोले, इसको तो तुम्हें कर दो राजी है क्या उससे? कंप्लीट। क्या बोले? आप, आपकी बेटी अगर बोले कि मैं बाहर जाती हूँ करूँ, तो राजी है आप उसे? बिल्कुल राजी हूँ, उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस होनी बिल्कुल, चाहिए। हाँ, तो वो बोल रहा मैं बिल्कुल कि मेरी जाति बेटी के भी। घर पर बैठे हैं, ये सब लोग यही चाह रहे हैं करके बोला मैं। क्या सब लोग क्या चाह रहे अच्छा, हैं क्या? हम इनको अपनी अपनी लड़कियां जो है, जब बाहर जहाँ भी जा सकती हैं, जब भी जा सकती हाँ, हैं, जब बिल्कुल जब हाँ भी जा आ क्यों? सकती सकती हैं। हैं। अगर हमारे सब लड़के, मेरे बेटा बेटी एग्रीमेंट नहीं है सब ना? बराबर हैं। एग्रीमेंट नहीं है ना? दिखाए दिखाए ये मेरे को एग्रीमेंट दिखा दें यार, आप बेटी एग्रीमेंट का फोटो भेज दे बेटी दिखाए। जवान है। सर एक बात सुने, आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लीगल कॉन्ट्रैक्ट का फर्क तो मालूम नहीं है। आप फेंक रहे हैं यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। मैंने आपसे सिंपल सी बात करी, जैसे अगर मेरे बेटे को राइट है या मुझे राइट है या मेरे भाई को राइट है या मेरे बाप को राइट है रात के 2 बजे घर से बाहर निकल के फोन पे बात करने का, बाहर जाके सुट्टा फूकने का, बाहर जाके चाय पीने का, मेरी बेटियों को मेरी बहनों को मेरी बीवियों को मेरी माँ को भी ये राइट होगा, क्योंकि हाँ, दोनों इंसान है। इसमें बहुत फर्क अच्छा। क्या है? वो तो वही जी तो बोल रहा हूँ बहुत मैं अच्छा अभी, है ये। यही तो बोल रहा हूँ। और चले साथ ही इसमें मैं हंसी अच्छा क्यों लगा है, इसमें फनी आपसे क्या मेरा है? एक आप सवाल है, आपसे मेरा एक अच्छा सवाल है। हम तुम ठहरे, इनसे मेरा एक सवाल है, अगर ये जवाब देना मुनासिब समझे, देंगे जवाब तसल्ली से आप? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो कर रहे हैं गुस्से ना? में आए बगैर आप एक सवाल का जवाब देंगे? किससे पूछ रहे? आपसे। जी बोलो बोलो। मुझे बताएं कि बागे फिदक हजरत फातिमा को क्यों नहीं मिला था? ये जो बताएं। जुल्म की बात कर रहे हैं ना आप? मैं पूछ रहा हूं बागे फिदक हाँ, जो कि हजरत मोहम्मद की मिरास था, वो हजरत फातिमा को क्यों नहीं मिला था? वो नबी की मीरास तकसीम नहीं होती करके। तो फिर हजरत फातिमा हजरत अबू बकर से मांगने क्यों गई थी? उसको पता नहीं था वो कानून के बारे में। नहीं, आप ये समझते हैं कि हजरत फातिमा इतनी बेवकूफ थी कि उनको नहीं पता था कि नबी की मिरास मुझे नहीं मिलेगी? तो तुम्हें तुम्हें मालूम है कि उतनी वो फिरासत अली थी करके? तुम्हें नहीं कैसे नहीं, मालूम आप है? सर बताएं ना। बुखारी में नहीं, एक मेजरली मिनट सर, हदीसें ध्यान से, फातिमा से आई। ठंडे ठंडे तरीके से, ध्यान से। बीबी फातिमा, यानी आप कह रहे हो कि वो बेवकूफ थी, उनको पता नहीं था कि उनकी बेवकूफ जायदाद नहीं बोला मैं, चली गई? बेवकूफ नहीं बोला मैं, अनजान थी वो। चले अनजान थी वो, यानी आप ये कह रहे हैं कि नबी की औलाद जो थी, नबी की इकलौती बेटी, उसको इस्लामी कानून का पता ही नहीं था? हाँ, वो भी नहीं पता था। बाद में अभी जो जब डेथ हुई थी यानी नबी जाहिल थी की, ना, वो जाहिल थी, ये कह रहे हैं आप? मैंने देखो हर हर मसले का इल्म नहीं रहता हर आदमी को। नहीं नहीं, आप मुझे बताएं तो सही ना। मसला ये है कि हजरत फातिमा को अगर तो पता था, ठीक है, और हजरत अली का भी यही दावा था कि बागे फिदक फिदक जो है ना, हजरत अली तो इल्म का शहर थे ना, उनको तो पता ऐसा था मत ना कि बोलो भाई। बागे फिदक। मुझे बताएं देखो, हजरत। मुझे चंद बातें मालूम होती, तुम्हें चंद एक मालूम मिनट है, ठहरो तुम्हें भाई, चंद बातें बात सुन लो ना यार। आपको मैंने पहले कहा गुस्से में नहीं आना मेरे प्यारे भाई।
ध्यान से सुनना, ठीक है। आप आधी आधी बात कर रहे हो, अब जरा पूरी बात करते हैं, ठीक है। हजरत अली का भी यही दावा था कि बाग फिदक जो है वो हजरत फातिमा का है, और आपको पता है कि हजरत फातिमा फौत हो गई थी और हजरत अली ने बाद में हजरत अबू बकर से सुलह करके और बाग फिदक वापस ले लिया था, हजरत अली को मिल गया था, ठीक है। और बाद में आले रसूल की ही मिरास में वो रहा, ठीक है। हजरत हसन और हुसैन उसके वारिस रहे, ठीक है। तो मुझे आप ये बात बताएं कि फिर हजरत फातिमा ने गलत बात तो नहीं की थी ना? हजरत फातिमा ने तो ठीक बात की थी, बाद में हजरत अली को वो बाग मिल भी गया। आप जो कह रहे हो ना कि हजरत फातिमा ने गलत किया था, हजरत फातिमा को नहीं पता था, ये आपको नहीं पता, हजरत फातिमा को सही पता था, ठीक है। और हजरत अली ने बाद में वो बाग ले भी लिया था। ये मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, तारीख बता दूं, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि फिर गलत कौन था, अबू बकर गलत था कि फातिमा गलत थी? इसमें गलती का सवाल नहीं, अभी बहुत सारे कानून मालूम नहीं रहते हमको भाई। आपको बात समझ नहीं आ रही ना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुने जरा, ठंडे दिमाग। औरत का क्या, औरत के जुल्म का क्या है इसके अंदर क्या? बंदा एक मिनट, चीखे मारने से पहले जरा ठंडे दिमाग से बात सुन लो। आप ये बात मानो कि बाद में उनको बाग फिदक इसीलिए मिला था कि नबी की मिरास के ऊपर हजरत फातिमा का हक था, ठीक है। ये बात आप जाके किसी भी मुल्ले से पूछ लेना, वो आपको बता देगा। हजरत अबू बकर ने अगर फातिमा की मिरास नहीं थी तो अली को दिया, तो इसका मतलब है हजरत अबू बकर तो फिर भी गलत हुआ ना, ठीक है। समझ गए बात? अब आप मुझे ये बताओ कि हजरत फातिमा अपनी जिंदगी में बाग फिदक क्यों नहीं थी अबू बकर से ले सकी? फातिमा को हजरत फातिमा अपनी जिंदगी में बाग फिदक हजरत अबू बकर से क्यों नहीं ले सकी थी? मुझे नहीं मालूम। इसलिए नहीं ले सकी थी क्योंकि रसूल अल्लाह ने जो औरतों के लिए इतने गंदे कवानीन बनाए थे ना, वो उनकी बेटी के सामने आए थे, ठीक है मेरे भाई। तो जो आप इतनी गंदी बातें कर रहे हो ना, वो आपकी बेटी के सामने आएंगी। ये मैं आपको सुन्नत रसूल से और सीरत रसूल से बता रहा हूँ, ठीक है। जो आप कह रहे हो ना कि औरत को कमजोर रहना चाहिए, उसे घर से नहीं बाहर नहीं बोला मैं। जो कुदरत ने उसे जो ताकत दी है उस ताकत के मुताबिक रहना है। इनको म्यूट कर देंगे, इनमें सुनने का हौसला नहीं है इनको, अपनी एक तो इस्लामी तारीख का पता नहीं है और फिर सुनने का हौसला भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भैया, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रसूल अल्लाह ने जो किया था ना, वो रसूल अल्लाह के सामने आ गया था। रसूल अल्लाह दूसरों की बेटियों को बनाते थे लौंडियां, दूसरों की बेटियों के साथ करते थे ज्यादती, ठीक है। औरतों को कहते थे कि जहन्नम का ईंधन तुम होगे, ठीक है। फ्लांट हम कहाँ सब कुछ करते थे। और देखेंगे असल में फातिमा अपनी मिरास जो है ना, या अपना जो हक था उसका, वो बेचारी अबू बकर से नहीं ले सकी, मगर बाद में अली जो मर्द था ना, उसी ने ले लिया अपना हक। तो आप कहते हो ना कि औरत घर बैठे, रसूल अल्लाह ने जो औरत को घर बिठाना और इसे कमजोर बनाना, और जी वो किसी के सामने बोले ना, और वो तालीम ना हासिल करे, वो हुकूमत में ना आए, वो हुकूमत के किसी भी मामले में बोले ना, वो दुनिया के किसी मामले में नहीं बोले। रसूल अल्लाह ने जो कुछ किया था ना, वो बेटी के सामने आया था, ठीक है ना। इस बात से सुन्नी इनकार कर सकते हैं ना शिया इनकार कर सकते हैं। बाग फिदक फातिमा नहीं सी ले सकी, अली ने ले लिया था, ठीक है। फातिमा जब तक जिंदा थी ना, तो उसका हक नहीं था उस बाग पे, मगर अली का हक था, हसन और हुसैन का हक था। इसलिए क्योंकि उनकी टांगों के दरमियान में एक गोश्त का जो एक्स्ट्रा लोथड़ा लटक रहा है ना, उसकी वजह से ही सिर्फ उनका हक था, ज्यादा और कोई हक नहीं था, ठीक है। आप जैसे मुनाफिक लोग असल में सुन्नत पे ही अमल करते हैं, ठीक है। अपनी बेटियों को आप लोग ठुड्डे मारते हो, उनके घरों में बंद करके आप लोग पाकिस्तानी रेप करते हो, ठीक है। पाकिस्तान के रेप स्टैटिस्टिक्स अगर हम उठा के देखें तो 83% रेप जो है वो पाकिस्तान के कलमा गो मुसलमान अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, अपनी माओं का, अपनी भांजियों का, अपनी नवासियों का, अपनी पोतियों का, अपनी पड़पोतियों का करते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी मुल्ले मुसलमान कलमा गो अपनी बेटियों का करते हैं, इसलिए कि रसूल अल्लाह ने औरतों के पांव में एक बेड़ी बांध दी थी, उनको हथकड़ी लगा दी थी, उनको अपाहज कर दिया था, और वो अपाहज उनकी अपनी बेटी भी थी। होता ना रसूल फातिमा की जगह कोई बेटा होता ना, ठीक है, तो उसने अबू बकर की दाढ़ी काट के उससे बाग फिदक लेना था, ठीक है। अगर बेटा होता ना मोहम्मद का फातिमा की जगह, तो उसने ठुड्डे मार के अबू बकर से उसने बाग फिदक क्या लेना था, उसने अबू बकर को नंगा भी घुमाना था मदीने की गलियों में, ठीक है। मसला ये था ना कि रसूल अल्लाह अपनी बेटी के खुद पार काट के, उसकी टांगे, उसके पांव, उसके हाथ, उसकी जुबान काट के जाने वाले असल में खुद थे भाई।
तो इन बातों के ऊपर आप इस्लामी तारीख की बातों पर गौर करना, और जितनी आपकी जुबान चल रही है ना कैंची की तरह औरतों के खिलाफ, इस पे कुछ शर्म करो मेरे भाई, ठीक है। आप जहालत की आला तरीन मिसाल हो, उसी इस्लामी जहालत की जो आज से 1400 साल पहले दी गई थी, ठीक है, ये बात है। ठीक है, अपना क्या नाम है हसीब भाई, हम आगे चलते हैं, आपसे काफी बात हो गई है, बहुत से लोग हैं जो मैंने इनको रिमूव कर दिया है, इनफ इज हाँ इनफ। जी, अपना ये